बाणी संत कबीर साहब जी। दर्शन दीजे नाम सनेही, तुम बिन दुख पावे मेरी देही। ये शब्द परम संत कबीर साहब की बाणी में से है। भक्ति, प्रेम और बिरह का मजमून है। अपने प्रीतम के मिलाप की चाहवान जीवात्मा उसके दर्शनों और दीदार के लिए जो तड़प रही है, वह अपनी बिरह भरी अवस्था, बड़ी लाचार और मजबूर अवस्था एक रजोई के रूप में, विनम्र बिनती के रूप में अपने ही प्रीतम के सामने रख रही है। उसके दीदार के लिए, बाहरी दर्शनों के लिए और अंतरी दर्शनों के लिए रजोई रखती है। दर्शन दीजिए नाम स्नेही। क्या है ये नाम और कौन है नाम स्नेही? नाम से इशारा उस कुल मालिक परमात्मा के नाम की तरफ है, जो कोई लिखा पढ़ा या बोले जाने वाला नाम नहीं है, बल्कि उस मालिक का अपना ही सूक्ष्म और चेतन निज स्वरूप है, जिस रूप में वो मालिक सर्वव्यापक है। ये उसकी रचनात्मक शक्ति है, प्रतिपालक शक्ति है। ये सच्चा नाम आत्मा के निज धाम सचखंड से सूक्ष्म और चेतन धारा बन के, दयाधार बन के उतरता है और सूक्ष्म और चेतन आत्मा जो मालिक की अंश है, उसे मालिक के साथ मिलाने का काम करता है। और नाम स्नेही ऐसे मालिक के प्यारे जो खुद शब्द और नाम की कमाई करके नाम के अंदर लीन हैं, नाम के अंदर भेद हैं, नाम उनके अंदर समाया है, वो नाम के अंदर समाये हैं। नाम और उनका आपस में रिश्ता स्नेह का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, एक दूसरे में एक हो जाने का, अभेद हो जाने का रिश्ता है। इसलिए पलटू साहब ने फरमा दिया था, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। अब विचार करें, वो कुल मालिक परमात्मा जो अदृष्ट है, अगोचर है, अगम है, उसका ही सूक्ष्म और चेतन स्वरूप नाम, और संत सतगुरु नाम स्नेही जो नाम में समाये हुए हैं, वो एक ही शक्ति के तीन अलग अलग रूप हैं। और ये नाम जिससे लिव जोड़कर आत्मा ने परमात्मा से मिलना है, इसकी सोझी भी संत स्नेही, संत सतगुरु ही दे सकते हैं। इसलिए पलटू साहब ने फरमा दिया था, नाम स्नेही संत नाम को वही मिलावें, क्यों वह है वाकिफकार मिलन की राह बतावें। उन्होंने खुद रास्ता तय किया है, वाकिफकार हैं। तीसरी पातशाही ने फरमा दिया, ये तो उस मालिक परमात्मा का ही हुक्म है, बिन सतगुर कोई नाम न पाए, क्यों प्रभ ऐसी बनत बनाई है। इस तरीके से उस मालिक के प्रेम का आधार नाम का प्रेम है, जो प्रेम पदार्थ है, और नाम के साथ लिव जोड़ने का आधार सतगुरु का प्रेम है। और प्रेम हम उसी से ही कर सकते हैं जिसको हमने देखा हो, जिसके दर्शन और दीदार किए गए हों। इसलिए सतगुरु के दर्शन ही सतगुरु के प्रेम का आधार बनते हैं, और इस तरीके से सतगुरु के दर्शन ही नाम के साथ लिव जोड़ने का आधार बनते हैं, मालिक के साथ लिव जोड़ने का आधार बनते हैं। क्यों है ये प्रेम ज़रूरी? क्यों है प्रेमा भक्ति ज़रूरी? सभी संत महात्मा समझाते आए हैं कि परमात्मा प्रेम है, प्रेम परायण है, प्रेम करने योग्य है। जो गुण किसी हस्ती का सार होता है, वही गुण उसे प्यारा भी लगता है। गोस्वामी जी के वचन हैं, राम में है केवल प्रेम प्यारा। और जो गुण किसी हस्ती का सार होता है, उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए वही गुण साकार भी साबित होता है। इसलिए मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए 10वीं पातशाही ने फरमा दिया, साच कहो सुन लियो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अब क्या है ये प्रेमा भक्ति? ये प्रेमा भक्ति अपने आप में एक भावना है, ये एक करनी भी है, और ये एक लक्ष्य भी है। प्रेम और भक्ति भाव के रूप में ये साधक की
तवज्जो को, ख्याल को, सूरत को, कॉन्शियसनेस को, उसकी अटेंशन को उसके प्रीतम के साथ जोड़ के रखती है। प्रीतम के साथ अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ अटेंशन बना रहता है। उस प्रीतम की याद हृदय में बसी रहती है और उसके प्रति अति प्रेम भाव, भक्ति भाव और साथ में श्रद्धा और मान सत्कार, समर्पण की भावना हृदय में प्रकट होती है। करनी के रूप में जब हम ऐसी प्रेम भाव की अवस्था में आकर करनी में लगते हैं तो ये करनी इस भक्ति के लक्ष्य तक पहुंचा देती है, मालिक के मिलाप तक पहुंचा देती है। ये जो हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन भजन ध्यान करते हैं, ये सारी ही करनियाँ, ये सारी ही चीज़ें करनी में आ जाती हैं जो भक्ति भाव रख कर की जाती है। जब भक्ति भाव रख कर करनी की जाए तो उस मालिक की दया से जब अंतर में लिव सच्चे शब्द और नाम के साथ जुड़ जाती है, उस मालिक के साथ जुड़ने के योग्य बन जाती है, उस अनंत स्वरूप परमात्मा के साथ मिलाप की जो अवस्था है अति अलौकिक अवस्था है, अति आनंदमयी अवस्था है, बयान नहीं की जा सकती, हैरत अंगेज अवस्था है। इसका बयान करना असंभव है क्योंकि ये प्रभु के मिलाप की अवस्था है, दो से एक हो जाने की अवस्था है, अब भेद होने की अवस्था है, वैद्यत की अवस्था है, ज्योति के ज्योत समा जाने की अवस्था है। कैसे पहुँचे इस अवस्था के ऊपर? तो स्वामी जी ने समझाया, भाई इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सतगुरु की रज़ा में राज़ी रहें और उसके उपदेश को अपने जीवन का आधार बनाएं। जो गुरु करें सो हित कर जान, जो गुरु कहें सो चित तर मान। इसलिए हजूर फरमाया करते थे कि लव इज़ ओबीडियंस, सतगुरु का हुक्म मानना ही उनका प्रेम है। जब इस तरीके से भक्ति और प्रेम भाव के अंदर आकर हम अपने प्यारे सतगुरु के दर्शन करते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? बकौल चौथी पातशाही, राम गुरमोहन मोह मन लैया, हूँ आकल बिकल भई गुर देखे, हूँ लोट पोट हो गैया, सुध की सुध नहीं रही, बुद्ध की बुद्ध नहीं रही। जब ऐसे भक्ति भाव में आकर सतगुरु के दर्शन किए जाते हैं और ऐसे भक्ति भाव में आकर करनी में लगते हैं, भाव सिमरन भजन में लगते हैं, स्वाभाविक तौर पर हमारी सूरत उस जगह पर एकाग्र होती है जब मालिक, जहाँ पर मालिक की दयाधार शब्द की धुनकार है। सूरत अंतर में शब्द को अनुभव करने के योग्य बनती है। ये सूरत के लिए अति सुखदायक अवस्था है। पहली पातशाही के वचन हैं, शब्द सूरत सुख उपजय। और लाभ क्या हुआ? प्रभ रातो सुख सार। ये प्रभु के प्रेम में रंगे जाने के योग्य बन जाती है जो सार सुखों का सुख है। ऐसी ही अवस्था में शब्द के साथ जुड़ी हुई आत्मा उस अवस्था तक पहुंच जाती है जहां पर वो अपने प्यारे नाम स्नेही संत सतगुरु के निज स्वरूप, शब्द स्वरूप, दिव्य स्वरूप, गुरुदेव स्वरूप के दर्शन करने के योग्य बन जाती है। उसमें अपने आप को समर्पण करती है। लाभ क्या होता है? पांचम पातशाह के वचन हैं, दर्शन पेटत पाप सब नासें, हर्ष्यों लैंड मिलाई। ये दर्शन करने से हर तरह के कर्मों के दायरे से आत्मा मुक्त हो जाती है। वो दर्शन आत्मा को अपने में समेट कर प्रभु के साथ मिलाने का काम करते हैं। पर इस अवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? सतगुरु के देश रूप दर्शनों से। इसलिए सतगुरु के देश रूप दर्शनों का जो समय होता है वो बड़ा भाग्यशाली धन्य समय होता है। इसलिए पांचवीं पातशाही ने फरमा दिया, तानसु वेला जित दर्शन करना, हम बलिहारी सतगुर चरना। दर्शन ऐसे करने हैं कि उनके स्वरूप के ऊपर बलिहार हो जाएं, सुध की सुध ना रहे, बुद्ध की बुद्ध ना रहे। और ये दर्शन वो नहीं हैं जो हम भाग कर अपनी मन मर्जी से करते हैं। ये सतगुरु दया करके खुद बख्शते हैं, बल्कि मालिक धुर कर्म में ही लिख के भेजता है। इसलिए चौथी पातशाही ने वचन फरमा दिए, जे वड पाग होवे मुख मस्तक, हर राम जना पेटाई। प्रभु के प्यारों से मिलाप ही तभी होता है जब धुर कर्म में मालिक लिख देता है। और जब उनके मिलाप हो जाए, दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालद दुख ले जाए। जब वो दया करके दर्शन बख्शते हैं, हर तरीके के दुखों कष्टों का निवारण हो जाता है। इसी भाव को समझाते हुए पांचवीं पातशाह ने फरमा दिया, जलन बुझी शीतल होए मनवा,
सतगुरु का दर्शन पाए जियो। मन के अंदर हमारे अनेक तरह की आशाएं, तृष्णाएं, चाहत, इनकी आग जलन है। सतगुरु जो शीतल चंदन चंद्रमा जैसे शीतल हैं, उनके दर्शन पाने से यह सब तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं। और साथ ही इसलिए आप फरमा रहे हैं, दर्शनों के लिए विनती कर रहे हैं, दर्शन दीजिए नाम स्नेही, और साथ में अपनी जो विरह की अवस्था बयान कर रहे हैं। क्योंकि ये जो विरह है, ये हमारे अंदर एक मिलाप की तड़प है। जब किसी को सतगुरु के साथ प्रेम होता है, तो जब उसका बिछोड़ा पड़ता है तो अंदर से एक तड़प उठती है, एक व्याकुलता उठती है, बेचैनी उठती है। हर वक्त ख्याल, अटेंशन सतगुरु की तरफ रहता है। सच्चा प्रेमी बिछोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो पल पल उम्मीद रख के चलता है। अगर इंतज़ार की घड़ियां लंबी हो जाएं तो एक विचित्र किस्म की पीड़ा और घबराहट हृदय में उठती है, जिसे हम विरह कह देते हैं। ये जो विरह है, ये वियोग की तड़प है। इस वियोग या बिछोड़े की तड़प का क्या प्रभाव है? इसके अंदर सबसे पहले एक आशा होती है, जैसे स्वाति बूंद के लिए पपीहे को बनी रहती है। इसके लिए एक बेचैनी अंदर से पैदा होती है, जो एक चातरिक के अंदर पैदा होती है, जब चकवी के अंदर पैदा होती है, जब चंद्रमा ढल जाने से वो चकवे के दीदार नहीं कर पाती। इसके अंदर एक बेचैनी है, घबराहट भी है, जो एक माता को अपने बच्चे के बिछोड़े से अनुभव होती है। इसके अंदर एक घबराहट भी है, जब जीवन साथी के बिछड़ जाने से अनुभव होती है। इसके अंदर एक तड़प भी है, जो मछली पानी के बाहर आकर जीवन की आशा रख के तड़प महसूस करती है। इस हर तरीके की बेचैनी, घबराहट, पीड़ा, तड़प जो है, इस सारी ही अंतर में एक सुखदायक अवस्था तक, मालिक के मिलाप की अवस्था तक ले जाती है। इसलिए बाबा फरीद ने फरमा दिया, बिरह बिरह आखिए बिरह तू सुल्तान। ये बिरह सब कहते हैं तो पीड़ा देने वाली है, पर तू तो बड़ी ऊंची चीज़ है, क्योंकि ये प्रेम अवस्था तक ले जाती है। और ऐसी अवस्था में प्रीतम का बिछोड़ा बर्दाश्त जब नहीं होता, तो पांचवीं पातशाही फरमाते हैं, एक निमख जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिनस लख बरिया। कहते पता नहीं कितने युग बीत गए, ऐसा महसूस होता है। विचार करें, अगर प्रेमा भक्ति में लगकर, करनी में लगकर, अगर प्रेम की अवस्था, प्रीतम मिलाप की अवस्था में आ सकते हैं, तो प्रीतम मिलाप के अवस्था में आने के लिए बिरह का आना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कि एक पेड़ के ऊपर फल लगने से पहले फूल का आना ज़रूरी है। बिरह भी उतनी ही ज़रूरी है। इस बिरह के अंदर फिर दिन का चैन नहीं, रात की नींद नहीं, सिर्फ प्रीतम ही प्रीतम चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। चौथी पातशाही के वचन हैं, रोम रोम मन तन एक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद न पैया। फिर दिन का चैन नहीं, रात की नींद नहीं है। कबीर साहब भी इस अवस्था को बयान करते हुए एक जगह फरमाते हैं, नैन हमारे बावरे छिन छिन लोड़े तुझ, न तुम मिलो न मैं सुखी ऐसी बेदन मुझ। इसलिए विनती कर रही है जीवात्मा, तुम बिन दुख पावे मेरी देही। इस दुख का निवारण क्या है? अर्जोई रखते हैं, दर्शन दीजिए नाम स्नेही। और इस बिरह की अवस्था आगे आप और खोल कर भी बयान कर रहे हैं। दुखित तुम बिन रटत निस दिन, प्रगट दर्शन दीजिए, बिनती सुन प्रिय स्वामिया, बलि जाऊं विलंब न कीजिए। ये प्रीतम के बिछोड़े का दर्द जो बिरह है, इसकी 3 अवस्थाएं क्या क्या समझाई जाती हैं। सबसे पहली अवस्था है जब प्रीतम की याद हृदय में बसी रहती है, रोम रोम में प्रीतम ही प्रीतम रह जाता है, और प्रीतम के बिना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। और इस दर्द के अंदर बिरह हिलोर मारती है,
उसके मिलाप की तड़प हिलोर मारती है, जिसके बारे में मीरा जी ने अपनी अवस्था बयान की। पीव पीव मैं रटूं दिन रात, दूजी सुध बुध भागी रहे। दूसरी किसी चीज़ की ना सुध रहती है ना बुध रहती है, प्रीतम ही रोम रोम में बस जाता है। फिर दूसरी अवस्था क्या है? जब प्रीतम की मिलाप की चाहत में रटन या याद इतनी प्रबल हो जाती है तो हृदय के अंदर ख्याल टिकता है, अपनी कॉन्शियसनेस सुरत जो है एकाग्र होती है, तो प्रीतम का स्वरूप उभरता है। जब ये स्वरूप उभरता है अति आनंददायक अवस्था महसूस करती है, पर यह स्वरूप टिकता नहीं है, चला जाता है, बिछोड़े की तरफ और बढ़ जाती है, जो तीसरी अवस्था में आ जाते हैं। पर इस दूसरी अवस्था के अंदर जब स्वरूप के दर्शन होते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए हों, ये बख्शने वाला प्यारा प्रीतम संत स्नेही सतगुरु ही होता है, जिसके बारे में चौथी पातशाही ने फरमाया, अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम अपने, तन मन होए निहाल जा गुरु वेखा सामने। एक बार झलक भी मिल जाए इतना सुकून और आनंद है, पर साथ ही जब स्वरूप चला जाता है तो तड़प और बढ़ जाती है, जो तीसरी अवस्था में आ जाते हैं। बिरह की तीसरी अवस्था में प्रीतम की याद और तड़प इतनी प्रबल हो जाती है, अश्रुधारा गिर जाती है। ख्याल फिर जब टिकता है तो प्रीतम ही दया करके स्वरूप बख्शता है, फिर स्वरूप के अंदर लीन हो जाती है, फिर बिछोड़ा नहीं बर्दाश्त कर सकती, उसी के अंदर समा जाने की अवस्था बन जाती है। बिरह के इसी तीसरी अवस्था के अंदर दो से एक हो जाने की अवस्था आ जाती है, वैदत की अवस्था आ जाती है, यानी कि प्रीतम के प्रेम में लीन हो जाने की अवस्था आ जाती है, शरणागत हो जाने की अवस्था आ जाती है, जिसके बारे में स्वामी जी महाराज ने फरमाया, दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर की क्या सुध आए, ऐसी सुरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूँ सुनाए। क्या बयान करूँ, वो तो प्रीतम का रूप हो चुके हैं। यहाँ पर कबीर साहब बिरह की पहली अवस्था का बयान करते हुए उस प्रीतम के आगे जीवात्मा अर्जोई रख रही है। दुखित तुम बिन रटत निस्दिन, ऐ मेरे प्रीतम, ऐ मेरे प्राणधार, तेरे दर्शन और दीदार के बिना मैं दिन और रात दुखी हो रही हूँ, और दिन रात तेरी ही याद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मेरे हृदय में उभर रही है, मेरे को चैन नहीं है। इसलिए सच्चे पातशाह जियो दया करो, रहमत करो, प्रगट दर्शन दीजिए। ये सच्चे पातशाह, अब ये टीवी के दर्शन और फोटो से कोई काम नहीं चलता, प्रगट अपना प्रत्यक्ष रूप में अपने दर्शनों का दीदार बख्शो। फिर बड़ी ही अपनी निम्रता भरी अवस्था में विनती करती है, विनती सुन प्रिय स्वामियाँ, आप मेरे स्वामी हो, मेरे मालिक हो, मैं आपके चरणागत हूँ, शरणागत हूँ। ये सच्चे मेरे स्वामी, मेरी विनती स्वीकार करो। ये प्रीतम मेरी अवस्था तो देखो, तेरे बिना रहा नहीं जाता, बल जाऊँ, विलम्ब न कीजिए, अब देर ना करो प्रीतमा, अब दर्शनों का दीदार बख्श दे हो। चौथी पातशाही ने ऐसी अवस्था बयान करते हुए वचन फरमाए थे, हाँ खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम, ज्यों अमले अमली मर गईयाँ। अमली कहते हैं नशई को, जिसे नशई को नशा ना मिले तो आप जानते हो तड़प तड़प के अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। ये बिरह की तड़प भी ऐसी ही है। कहते जिनको प्यास होए प्रभ केरी, तिन अवर न भावे बिन हर को दुइया, उसको तो सिर्फ प्रीतम ही प्रीतम चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। और ऐसी अवस्था में क्या दुनिया के लिए कोई चाहत रह जाती है? आप आगे बयान करते हैं। अन्न न भावे नींद न आवे, बार बार मोहे बिरह सतावे। आप जी जानते हो इस संसार के अंदर जो मायामय है, दुनिया के जीव दुनिया की शक्लों पदार्थों के मोह में गुलतान हैं। दुनिया खाती है, पीती है, सोती है, रात को गहरी नींद में खरांटे भी मारती है, और उनको मालिक की याद तक नहीं है। मालिक के साथ मिलाप तो बड़ी दूर की बात है, वो तो इस विषय में बात तक करना नहीं चाहते। पर जो मालिक के प्यारे हैं उनको इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। उनके हृदय के अंदर तो प्रीतम की याद बसी हुई है, रोम रोम में प्रीतम बसा हुआ है।
उनको ना तो अपने शरीर की परवाह है, शरीर के श्रृंगार की परवाह है, ना पेट के खाने की परवाह है, ना रात की नींद की परवाह है। उन्हें तो केवल केवल अपना प्रीतम ही चाहिए। इसी अवस्था को बयान करते हुए आप पर जोई रख रहे हैं, अन्न न पावे नींद न आवे ए प्रीतम, तेरे मिलाप तेरे दर्शनों के बिना ना मुझे पेट की भूख है, ना रात की नींद है, और बार बार मोह बिरह सतावे, तेरी याद तेरी तड़प ही हृदय के अंदर बसी हुई है। ऐसी अवस्था में तीसरी पातशाही ने फरमाया, मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी, मैं नैनी नींद न आवे जियो, पावे अन्न न पानी, पानी अन्न न पावे मरिए हावे, मरने जैसी हालत हो गई। इसलिए गुरु के आगे ही विनती करती हैं कि आप ही कृपा करो, दीदार बख्शो, अपने दर्शन बख्शो। और इस अवस्था के अंदर और किस तरीके की तकलीफ़ और घबराहट है, आप आगे भी जारी रख रहे हैं। विविध विध हम भई व्याकुल, बिन देखे जीव ना रहे, तपत तन जीव उठत जाला, कठिन दुख अब को सहे। विरह की तड़प हृदय में लेकर जीवात्मा अपनी विनती जारी रख रही है कि है मेरे प्रीतम, तेरे दीदार के बिना, तेरे दर्शनों के बिना, तेरे बिछोड़े के अंदर विविध विधि हम भी व्याकुल, अनेक प्रकार के तरीके से मेरे हृदय के अंदर घबराहट है, क्योंकि तकलीफ़ है। पांचवी पातशाही के वचन हैं, बिन प्रभ क्यों सुख पाइए, उस मालिक के बिना सुख कैसे हो सकता है, क्योंकि दूजी नहीं थाए, उस जीवात्मा के लिए दूसरा कोई ठिकाना ही नहीं है, दूसरा कोई आसरा ही नहीं है। इसलिए फरमा रहे हैं, विविध विधि हम भई व्याकुल, बिन देखे जीव ना रहे। ऐ सच्चे पातशाह, दर्शनों के बिना रहा नहीं जाता, मेरा सब्र और मेरा जो धीरज है वो भी ढल रहा है। ऐसे महसूस हो रहा है कि ऐसे ही उम्मीद रख के रटन करते करते ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। बाबा फरीद ने जब ऐसी अवस्था बयान की तो आपने वचन फरमा दिए, तन तपे तंदूर ज्यों बालन हड बलन। कहते तन तो मेरा तंदूर की तरह तप रहा है, और जिस तरीके से तंदूर में लकड़ी जलती है, मेरे हड्डियाँ उस तपश में जल रही हैं। कहते ऐसी अवस्था में भी पैरी थका सिर जुला जे मुँह पीरी मिलन, मेरे आशा बन जाए कि मेरा प्रीतम कहाँ मिलेगा, मैं पैरों से चल कर जाऊँ, थक जाऊँ तो सिर के बल पर चल के जाऊँ। ऐसी अवस्था यहाँ भी बयान कर रहे हैं, तपत तन जीव उठत जाला। ऐ सच्चे पातशाह, मेरे शरीर के अंदर इस विरह की पीड़ा के अंदर तपश है, जलन है, बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे लगता है कि प्राण पंखेरु उड़ जाएंगे, आत्मा शरीर को त्याग देगी। ऐसे कठिन दुख अब को सहे, इस तरह की मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। कबीर साहब ने भी इस अवस्था को एक और जगह फरमाया है, कहते विरह तेज तन में तपे, अंग सभी अकुलाए, घट सूना जीव पीव में मौत ढूंढ कर जाए। कहते मुँह मौत आती है, आत्मा तो प्रीतम के साथ लिव लगा के जुड़ी हुई है। कहते इस अवस्था में कबीर सुपर यूं कहे, सुनिए कंत सुजान, बेग मिलो तुम आए के, नहीं तो तजूं प्राण। ऐसी अवस्था है, पीड़ा है विरह की, और इस विरह की पीड़ा के अंदर फिर जब आत्मा और एकाग्रता में आती है तो अवस्था क्या बनती है, आप अगली कड़ी में बयान कर रहे हैं। नैनन चलत सजल जल धारा, निस दिन पंथ निहारो तुम्हारा। विचार करें, हमारा प्रीतम बेपरवाह ज़रूर है, बेखबर नहीं है, लापरवाह नहीं है, वो असल में हमारे अंदर ही है, हमारे अंग संग है। पर जब तक हम दुनिया के जीव, उसकी रची हुई खेल ये संसार है, इसके अंदर जो शक्ल पदार्थ रंगलरियाँ, खाने पीने के सुख, विषय विकारों के भोग मान महत्व, ये जो खिलौने उसने पैदा किए हैं, जब तक हम इन खिलौनों के साथ खेलने में मस्त हैं, वो भी बेखबर है, वो भी बेपरवाह है।
जब हम सारी चीज़ों से मुंह मोड़कर केवल उसके मिलाप के लिए तड़प उठती है, विनती करते हैं, वो दयाल पुरुष है, बख्शनहार है। वो दया के घर में जब आता है तो वो प्रेम सागर है, अपने ही प्रेम सागर से उठी हुई एक प्रेम की लहर जो नाम स्नेही संत सतगुरु हैं, उनकी हमें चरण शरण बख्श देता है। जब हम अपने बूंद रूप प्यार, क्योंकि आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई एक प्रेम सागर की बूंद ही है, जब हम इस बूंद रूपी प्यार को सतगुरु रूपी लहर के आगे समर्पण कर देते हैं, उस लहर ने जाके वापस प्रेम सागर में समा जाना होता है। उनके प्रेम के बंधे हुए हम भी जाकर परमात्मा रूपी प्रेम सागर में समा जाने के योग्य बन जाते हैं। पर जब जीवात्मा अपने संत नाम स्नेही संत सतगुरु के उपदेश के अंदर अपने जीवन को ढालती है, भक्ति भाव के साथ करनी में लगती है, वो दयाल पुरुष दया ज़रूर करता है। जब दया उभरती है, जब प्रबल इच्छा बन के हम विरह की पहली अवस्था में प्रबल इच्छा बना के चलते हैं, तो स्वरूप उभरता है, पीछे अर्ज की थी। पर साथ ही वो स्वरूप जब उभरता है, बड़े सुकून की अवस्था आती है, बड़ी आनंदमयी अवस्था आ जाती है। पर जो स्वरूप चला जाता है तो विरह की तड़प और हिलोर मारती है, फिर तो बर्दाश्त होता ही नहीं है। अश्रुधारा ऑटोमेटिकली अपना गिरना शुरू कर देती है। उस अवस्था का बयान करते हुए आप फरमा रहे हैं, नैनन चलत सजलदा धारा, ए प्रीतम अब रहा नहीं जाता, तेरे वियोग में आंसुधारा बह रही है और दिन रात निस्दिन पंथ निहारूं तुम्हारा। मैं दिन रात आपका रास्ता देख रही हूँ, आपके मिलाप की उम्मीद रख रही हूँ। ये जो विरह के अंदर या प्रेम के अंदर हमारे आंसू गिरते हैं, इनके दो महत्व हैं। पहला तो ये है कि ये हमारे अंदर अपने संत स्नेही सतगुरु या उस परमात्मा के लिए कितने मिलाप की तड़प है, कितना प्रेम है, कितनी लगन है, कितनी चाहत है, या कितना हम समर्पण करने योग्य बन सकते हैं, कितना हमारे अंदर श्रद्धा है, मान सत्कार है, ये उसकी निशानियां हैं। जब ऐसी अवस्था में अधीर होकर आंसू गिरते हैं तो मालिक भी दया करता है। इसलिए कबीर साहब ने फरमा दिया, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेले पिया मिले तो कौन बे दुहागन रोए। वैसे तो कबीर साहब ने जीवन जीने के लिए राज़ी ब रज़ा रह के शुक्र शुक्र करके जीवन बिताने का ही उपदेश किया है। ये जो वचन आपने फरमाए हैं, ये सिर्फ प्रीतम की याद का महत्व समझने के लिए फरमाए हैं। दूसरा प्रभाव ये है कि जो आंसू गिरते हैं, ये अपने प्रीतम की नज़दीकी की निशानियां हैं। बीबी राबिया बसरी आप जी जानते हो, इश्क हकीकी के लिए, परमात्मा के प्यार के लिए बड़ी मशहूर महात्मा हुई हैं। एक बार किसी ने आपसे पूछा कि बीबी जी आप नमाज कब अदा करते हो, जब रब आ जाता है उसके बाद में या रब के आने से पहले? आपने फरमाया जब रब आ जाता है मैं उसके बाद नमाज अदा करती हूँ। फिर पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि रब आ गया है? तो कहती जब मेरे अंदर उसके वियोग की तड़प इतनी हिलोर मारती है, मेरी अवस्था इतनी लाचार और मजबूर हो जाती है कि मेरी आंखें गीली हो जाती हैं, आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं, ये उसकी नज़दीकी की निशानियां हैं। मुझे समझ आ जाती है कि वो प्रीतम प्यारा मेरे नज़दीक है। मैं उस अवस्था में नमाज अदा करती हूँ। ऐसी अवस्था में आकर जब हम अपने भजन सिमरन में लगते हैं, तब हमारा भजन सिमरन एक विनम्र अर्जोई बन के उभरता है, जो मालिक की दरगाह तक पहुँचती भी ज़रूर है और मंजूर भी होती है। पर हम अपने बारे में विचार करें, जो हम ऊपर ऊपर से विनतियाँ करते हैं, दिखावे के आंसू गिराते हैं, ये एक हिरस है, दिखावा है, जग चलाई है, इसका कोई महत्व नहीं बनता। विचार करें, क्या हमारे अंदर अपने संत स्नेही सतगुरु की याद में कभी आंखें गीली हुई हैं, कभी दो आंसू गिरे हैं? अगर नहीं गिरे तो क्या हमारे अंदर प्रीतम की याद है, उसके मिलाप की तड़प है? अगर जवाब ना में है तो क्या हम विचार करके बैठे हैं कि हम अपने बूंद रूप प्यार को उस लहर के आगे समर्पण करके सतनाम समुंदर या प्रेम के सागर में समा जाने के योग्य में बन जाएंगे? ये हमारा वहम है।
इसलिए प्रेम भावना ज़रूरी है। जब तक हृदय के अंदर बिरह ही नहीं उठी, भक्ति भावना नहीं उठी, तो हमारी करनी में एकाग्रता कैसे आ सकती है, हमारा भजन सिमरन जो सफल कैसे हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जी हजूरी से, बातों से उसको खुश करना चाहते हैं। वो जानी जान है, हमारे अंदर बाहर की जानते हैं। इसलिए बाबा जी फरमा देते हैं, पाई गल्ला नाल गल्ला मिल गियां, करनी नाल करनी मिलेगी। पर जब सच्चे प्रेमी ने भक्ति भाव के अंदर आके करनी की सफलता नहीं मिली, तो फिर उसकी करनी एक अर्जोई के रूप में उभरती है, एक क्षमा याचना के रूप में उभरती है, जिसका बयान आप आगे कर रहे हैं। गुण अवगुण अपराध क्षमा कर, अवगुण कछु न विचारिए, पतित पावन राख परमति, अपनापन न बिसारिए। जब सच्ची प्रेम भावना भक्ति भाव से जीवात्मा अपने भजन सिमरन रूपी करनी में लगी हुई है, तो उसकी बिनती मंजूर नहीं हुई, तो फिर भी वो बड़ा मान भरोसा रख के, श्रद्धा और प्रेम प्यार रख के, सिद्दक और सबूरी से इंट्रोस्पेक्शन करती है, अपने अंदर झांकती है। मेरा प्रीतम तो दयाल पुरुष है, वो दया करने के लिए आया है, वो बख्शनहार है। अगर मेरा अंतर में लिव नहीं जुड़ी, कमी रह गई है, तो ज़रूर कुछ कमज़ोरी मेरे के अंदर ही है। ऐसी अवस्था में आकर वो विनती रखती है, गुण अवगुण अपराध क्षमा कर। ऐ सच्चे पातशाह, मेरा कोई गुण ऐसा नहीं है जो मुझे तेरी दया मेहर का पात्र बना सके। मेरा कोई अवगुण भी ऐसा नहीं है जो बख्शे जान योग्य हो। मेरे अपराधों की, गुनाहों की, भूल चूक की तो कोई गिनती ही नहीं है। पर दीन दयाल जियो, ये जब आपने दया करनी है तो कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई, क्योंकि माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत यही। ये भजन सिमरन रूपी जो साबुन है, इसके साथ इस मिट्टी के ढांचे को, मैल के ढांचे को मैं जितना भी धोने की कोशिश करूँगा, हर परत हर लेयर के बाद में मैल और मिट्टी ही निकलनी है। क्योंकि इस मन और माया के संसार के अंदर आप जिन्हें हम इंसानों को बनाए ही ऐसा है। इसलिए सच्चे पातशाह बकौल बुल्ले शाह जी, अदल करें तो जा नहीं काई, फजलों बुखरा पावा। अगर तू मेरे कर्मों का करनी का हिसाब करेगा तो मेरा कोई ठिकाना नहीं बनना। तेरी रहमत हो जाए तो मुझे कुछ आधार मिल सकता है। पांचवीं पातशाही ने ऐसे ही वचन फरमाए थे, लिखे कते न छुटिए, खिन खिन पुल्लनहार, बख्शनहार बख्श लो, नानक पार उतार। सच्चे पातशाह, तेरी रहमत के बिना कुछ भी ठिकाना मुझे नहीं मिलना। फिर सतगुरु की दया मेहर के ऊपर भरोसा है, विश्वास है कि वो पतित पावन बन के आए हैं, पापियों का उद्धार करने के लिए आए हैं, वो अपनी निर्धारित रूहों को उभारने के लिए ही आए हैं। इसलिए विनती जारी रखती है कि सच्चे पातशाह, पतित पावन राख परमति, आप तो पतित पावन क्या पापियों का उद्धार करने के लिए आए हो। आप समर्थ हो, आपका बिरद ही बख्शनहार है। आप उसके सतगुरु के बिरद के बारे में पांचवीं पातशाही फरमाते हैं, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, यह बिरद स्वामी संदा। कहते हैं उस मालिक का बिरद स्वभाव ही ऐसा है, जो शरण में आ जाए, कितना भी घटिया किस्म का पापी क्यों ना हो, उसे कंठ लगा लेता है। ये उसका बिरद है, ये उसका पन है, ये उसका हुनर है। इसलिए अर्जोई कर रहे हैं, सच्चे पातशाह अपना पन न बिसारिए, आपका बिरद बख्शनहार है। इसलिए बकौल पलटू साहब, पलटू मैं तो पतित हूँ, किए अशुभ सब काज, पतित पावन बाना धरियो, तुम्हें पड़ी है लाज। है सच्चे पातशाह, आपने चरण शरण बख्शी है। जब अंतर सच्चा प्रेम होता है ना, तो साथ में अपने प्रीतम के लिए मान सत्कार भी उभरता है। फिर ऐसे मान सत्कार में थोड़ा अपने आप में उसके अंदर भरोसे के साथ साथ अपनापन की भावना भी आ जाती है। ऐसी भावना में पांचवीं पातशाही ने वचन फरमा दिए, जे पुली जे चुकी साईं, भी तहजी काडियाँ। मैं भुलनहार हूँ, अनेक बार चूक हुई है, हूँ तो मैं तेरा ही कहा जाता हूँ। और हज़रत सुल्तान बाहू ने क्या वचन फरमा दिए, ऐ सच्चे पातशाह, फूल ना कागज़ बदियाँ वाले,
ਦਰ ਤੋਂ ਤੱਕ ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੂ, ਜੇ मैं बिच एड गुनाह न हुंदे बाहू, तू बख्शेंदा किन्नू हूँ। ये मान सत्कार रख कर उसके ऊपर भरोसा अपनापन के आधार पर की गई विनती है। और जब ऐसी विनती स्वीकार हो जाए तो अवस्था क्या बनती है, आप आगे समझा रहे हैं। ग्रह आंगन मोहे कछु न सुहाई, बज्र भई और फिरे ओ न जाई। अर्ज़ की थी कि हमारा प्रीतम प्यारा बख्शनहार है, पतित पावन है। जब हमारी अधीर अवस्था देख के वो दया के घर में आ जाए और अंतर में हमारे अंदर अपने दर्शनों का दीदार बख्श दे, हमारा ख्याल, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी सूरत, हमारी तवज्जो उसके स्वरूप के ऊपर टिक जाए, तो अर्ज़ की थी कि ये बिरह की तीसरी अवस्था है, उस मालिक के साथ अभेद हो जाने की अवस्था है, प्रेम की अवस्था है, जो भक्ति भाव और करनी का लक्ष्य है, ये उसकी अवस्था है। ऐसी अवस्था के अंदर दो प्रभाव उभरते हैं। सबसे पहले तो ऐसी जीवात्मा जिसको अंतर में उस अपने प्रीतम के दर्शन हो गए, दुनिया की तरफ से बेराग हो जाती है, दुनिया उसको वीराना नज़र आती है। धन दौलत महल माड़ियाँ मान महत्व एक कौड़ी के बदले नज़र नहीं आते। जैसे चौथी पातशाही ने फरमा दिया, बसुदा सपत दीप है सागर, कड कंचन काढ़ तरीजे, मेरे ठाकर के जन इन्हें न बाछें, हर मांगें हर रस पीजे। कहते 7 समुद्रों की और 7 द्वीपों की, महाद्वीपों की जो धन दौलत हीरे जवाहरात इकट्ठे कर दो और मालिक के प्यारे जिसके अंतर से लिव लग चुकी है उसको बोलो कि क्या चाहिए, कहते मेरे ठाकर के जन इन्हें बाछे, आँख मैली करके नहीं देखते क्यों, हर मांगे हर रस पीजे। उन्हें तो अंदर नाम का रस चाहिए, प्रीतम के प्यार का रस चाहिए। ऐसी अवस्था का बयान करते हुए आप फरमा रहे हैं, प्रीतम ग्रह आंगन मोहे कछु न बिहावे, ये धन दौलत मैल माड़ियाँ मेरे लिए कुछ मायना नहीं रखती, आपके दर्शनों और दीदार के ऊपर ऐसे स्वरूप के ऊपर नज़र टिक गई है, उसमें आत्मा लीन हो गई है कि मैं पत्थर के समान उसमें दर्शनों में लीन हूँ, बजर भई और फिर यो न जाई। और ऐसी अवस्था जो तीसरी अवस्था है उसको आगे आप खोल के बयान कर रहे हैं। नैन भर भर रहे निरखत, निमिख नेह ना तोड़ाइए, बाह दीजे बंदी छोड़ा, अब के बंद छुड़ाइए। भक्ति भाव में आकर की गई करनी जब प्रेम अवस्था तक ले जाती है, इसी तरीके से जब हृदय में उठी हुई विरह की पीड़ा जब तीसरी अवस्था तक आ जाती है, ये अंतर में प्रीतम के मिलाप की अवस्था है, 2 से 1 हो जाने की अवस्था है, वैद्यत की अवस्था है, पूर्ण एकता की अवस्था है, अति आनंद भई अवस्था है। ऐसी अवस्था के अंदर जीवात्मा आकर एक पल भर के लिए भी प्रीतम के दीदार को से बिछुड़ना नहीं चाहती। इसी अवस्था में आप बनेई कर रहे हैं कि सच्चे नाम स्नेही सतगुरु जियो, आपकी दया मेहर से ही मेरा अंतर में ख्याल आपके स्वरूप के ऊपर टिका है, अश्रुधारा थम गई है, अति आनंदमयी अवस्था बन गई है। यह सच्चे पातशाह दया करना, नैन भर भर रहूं निरखत, भरी आँखों से प्रेम प्यार से मैं तेरे दर्शनों का दीदार करता रहूं, निमख नेह न चुराइए। ये सच्चे पातशाह इस प्रेम की अवस्था को अब ना जाने देना, ये बर्दाश्त होने वाली नहीं है। 5वीं पातशाही ने वचन फरमा दिए, गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। ये वो अवस्था है। और सुल्तान बाहू क्या फरमाते हैं, ए तन मेरा चश्मा होवे, ए तन मेरा चश्मा होवे, मुर्शद वेख न रजा हूँ, लून लून दे मुड लख लख चश्मा, हिक खोला हिक कजा हूँ, इतने डिठियाँ मैनू सबर ना आवे, होर किते वल भजा हूँ, क्यों मुर्शद का दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हूँ, फिर उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। साथ ही आपके अंदर अपने प्रीतम के बख्शनहार होने का, इस माया के मोह के बंधनों से छुड़ाने वाले, जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाने वाले बंदी छोड़ होने का भरोसा है। उसकी
उस अवस्था को ध्यान में रखते हुए विनती कर रही है, बांह दीजिए बंदी छोड़ा। ऐ मेरे प्यारे सतगुरु जियो, आप तो बंदी छोड़ काल जाल से मुक्त कराने वाले मालिक की भेजी हुई सरकारें हो। आपका तो बिरध ही जीवात्माओं को काल कर्म के बंधनों से छुड़ाना है। इसलिए सच्चे पातशाह दया करो, अपनी चरण शरण बख्शो, अपनी बांह दीजिए बंदी छोड़ा, और जैसे तैसे करके अब के बंद छुड़ाइए। सच्चे पातशाह मैं शरणागत हूँ, मेरी लाज आपके हाथ में है, जैसे मंजूर हो, जैसे मुनासिब समझो, इस आवागमन के बंधनों से मुक्त करा के अपना विशाल बख्शो, अपना प्यार बख्शो, अपना मिलाप बख्शो। पांचवीं पातशाही के वचन हैं, मेल लेहो दीन दयाल टह पे द्वारिया। मेल लह दीन दयाल टह पे द्वारिया, राख लेहो दीन दयाल परमत बहुहारिया, भगत वत्सल तेरा बिरद हर पतित उधारिया। आप तो हमारा उद्धार करने वाले ही आए हो, इसलिए दया करके मिलाप बख्शो। मीन मरे जैसे बिन नीरा, ऐसे तुम बिन दुखित शरीरा। पीछे आप बयान करके आए थे कि बिरह की अवस्था में ऐसी अवस्था बनती है जैसे मछली की पानी के बाद तड़पन हो जाती है। अब जब पूर्ण प्रेम की अवस्था आ गई, जिसमें जीवात्मा उसमें लीन रहना चाहती है, फिर अर्जोई करती है, सच्चे पातशाह तूने दया करके अंतर में ये अवस्था बख्शी है, अब बिछोड़ा ना पड़ने देना। अब अगर बिछोड़ा हो गया तो मेरी अवस्था भी क्या हो जानी है, मीन मरे जैसे जल में नीरा। जिना पानी के मछली तड़प तड़प के मर जाती है, मेरा भी यही हाल होना है। ऐसे तुम बिन दुखित शरीरा, शरीर ने ऐसे ही दुख में आ जाना है। अगर ऐसी अवस्था कभी आ गई तो फिर शुरुआत वहीं से होनी है। जैसे तीसरी पातशाह ने फरमा दिया, बहुते फेर पए कृपन को, अब कुछ कृपा कीजिए, होए दयाल दर्शन देहो अपना, ऐसी बख्श करीजिए। जीवात्मा के पास केवल शरणागत हो के विनती के सिवाय कुछ नहीं है। जो कुछ देना है उसने अपनी रहमत और दया मेहर के आधार पर देना है, जिसकी विनती आप आगे भी जारी कर रहे हैं। दास कबीर ये करत बिनती, महापुरुष अब मानिए, दया कीजिए दरस दीजिए, अपना कर मोहे जानिए। फिर विनती रख रहे हैं आप आखिर में, ऐ मेरे प्यारे सतगुरु जियो, मेरे सच्चे सज्जन पातशाह जियो, आप मेरे लिए महापुरुष नहीं हो, आप मेरे स्वामी हो, मेरे दातार हो, मेरे बख्शनहार प्रभु हो। मैं आपके शरणागत एक छोटा सा दास हूँ, नाचीज़ दास हूँ। इसलिए सच्चे पातशाह एक गरीब निवास, इस निमाणे ने पूरा प्रेम और भक्ति भाव रखकर, अपने अंदर पूरा विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर, प्रेम और भरोसा रखकर, अपनी लाचार अवस्था आपके सामने एक विनम्र अर्जोई के रूप में रखी है, आपके चरण कमलों में रखी है, आपकी दया मेहर के लिए, आपकी बख्शिश के लिए। यह बख्शनहार प्रभु, मेरी भूल चूक का कोई ठिकाना नहीं है, मेरे पल्ले स्वाय माफ़ी के कुछ नहीं है। ये सच्चे पातशाह, हम बहुत ही घटिया किस्म के अगर गुनहगार भी हैं तो आप भी तो बहुत उच्च कोटि के बख्शनहार हो। इसलिए सच्चे पातशाह दास कबीर ये करत बिनती, महापुरुष अब मानिए। आप कृपा करके इस लाचार की, इस नाचीज़ की विनती स्वीकार करें, निमाणे का मान रखें, मेरे इस निमाणे का मान रखो, अपने चरणों में आए बेआसरे का आसरा बख्शो। क्या दया कीजिए, दस दीजिए। आप दया के घर में आओ, दर्शनों का दीदार बख्शो, अपना कर्म है जानिए। सच्चे पातशाह अपने चरण शरण बख्शी है, मैं आपका अपना ही हूँ। इसलिए दीन दयाल जियो, बकौल पांचवी पातशाही, एक पूरी नदर निहाल देहो दरस रंग माणियाँ। आपकी एक पल भर की दया दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए, मैंने इतने में ही निहाल हो जाना है, मैं आपके अंतरी दर्शनों का आनंद अनुभव करने के योग्य बन जाऊंगा। इसलिए सच्चे पातशाह दया कीजिए, दर्श कीजिए, अपना कर्म है जानिए। कबीर साहब ने हम सब की तरफ से उस मालिक के आगे एक विनती रखी है,
पर हमारा दीनदयाल बख्शनहार सतगुरु क्या बोलता है कि भाई लेने का भी तरीका है, देने का भी तरीका है। जो कुछ उसने देना है हमारे भजन सिमरन के ज़रिए देना है, जो कुछ हमने लेना है अपने भजन सिमरन के ज़रिए लेना है। हमारे लिए एक ही बात वाजिब है कि हुजूर महाराज जी के वचन हैं, लव इज़ ओबीडियंस। अगर प्यार है तो उनके उपदेश को श्रद्धा से, प्रेम से अपने आप को उपदेश के अंदर ढालें, उपदेश की पालना करें, प्रेम प्यार से नियम अनुसार सिमरन भजन में लगें। और साथ में उसके आगे विनती ज़रूर रखें बकौल कबीर साहब, बख्श दे बगल गरीब नवाज, मैं तो पूत कपूत हूँ तुम्हें पिता को लाज, मैं तो पूत कपूत हूँ तुम्हें पिता को लाज। दास कबीर ये करत बिनती, महापुरुष अब मानिए, दया कीजे दरस दीजे, अपना कर मोहे